एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड एंड डाइजेशन। ये लिविंग साइंस की बुक से लिया गया चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज पब्लिशर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो इंसान हो, सभी को किसकी ज़रूरत होती है भाई? फूड की ज़रूरत होती है ना। खाना तो सभी को चाहिए होता है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। खाना जो होता है वो हमें ग्रो करने में, बड़े होने में मदद करता है एंड टू स्टे अलाइव, और हमें ज़िंदा रहने में भी मदद करता है। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, हम ज़िंदा रह ही नहीं पाएंगे। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। खाना हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए एंड कीप्स अस फिट, और हमें बिल्कुल फिट रखता है एंड हेल्दी रखता है, ठीक है। वी ईट व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस। हम क्या क्या खाते हैं भाई? हम गेहूँ खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम दालें खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके अलावा हम खाते हैं। सम ऑफ अस ऑल्सो ईट मीट, फिश एंड एग्स। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई जो कि मीट खाते हैं, जो कि मछली खाते हैं, जो कि अंडे खाते हैं, यानी कि जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं। फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो खाने में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। तो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स? हमारी बॉडी को नरिश करते हैं अच्छे से, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इन फूड, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इनके नाम अच्छे से याद कर लेना। ये तो होते हैं मेन कंपोनेंट्स, मेन न्यूट्रिएंट्स। इनके अलावा दो और होते हैं, ठीक है। फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। तो दो चीज़ें और क्या होती हैं भाई? रफेज होता है और पानी होता है खाने के अंदर। वॉट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, ये हमारे लिए क्या करते हैं? तो पहली बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एक एक करके बढ़ेंगे सबको। तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, ठीक है। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिन लोगों को फिजिकल वर्क ज़्यादा करना होता है, जैसे भाई मजदूर हो गए, या आपके घर की मेड हो गई, है ना, या फिर एथलीट्स हो गए जिनको बहुत ज़्यादा भागना होता है, कोई भी फिजिकल वर्क, ठीक है, कोई भी फिजिकल वर्क जो लोग ज़्यादा करते हैं उनको जो है ज़्यादा चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल पूछा जा सकता है, राइट, 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कौन कौन से हो गए भाई? शुगर एंड स्टार्च। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। अब देखो, राइस, व्हीट और पोटैटो में क्या होता है? काफ़ी स्टार्च होता है। अभी आलू को काट के देखना, आपको कुछ पानी जैसा, चिपचिपा पानी जैसा है ना, टच करके देखो, आपको महसूस होगा, वही स्टार्च है। चावल में देखो आप, चिपचिपा वाइट वाइट पानी जो आ जाता है जब चावल पकते हैं, उसका स्टार्च होता है, ठीक है। आगे देखिए, फैट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च। अब फैट्स जो होते हैं वो हमें स्टार्च से भी ज़्यादा, है ना, एनर्जी देते हैं। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम फैट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लग जाएं, क्योंकि फैट्स अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हम ओबेसिटी यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर मोटापा हो जाए ना तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए हमें फैट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, ठीक है। तो फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन स्टार्च, ये सत्य है। और स्टार्च और शुगर से हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है फैट्स खाने से। ऑयल है, नट्स यानी कि काजू, बादाम, अखरोट, है ना, ये सब चीज़ें, या फिर बटर, इन सब चीज़ों में क्या होता है भाई? फैट होता है। फैट्स हेल्प टू कीप अवर बॉडी वार्म। तो फैट से हमारी बॉडी जो है वो वार्म भी रहती है, गर्म भी रहती है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। अब जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी में वो फ्यूचर यूज़ के लिए काम आ जाता है। हाउएवर फिर भी वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट। अब ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट खा लेना चाहिए, नहीं, वो गलत हो जाएगा ना। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, मोटापे की प्रॉब्लम हो जाएगी, और मोटापे की प्रॉब्लम होके फिर तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी प्रोटीन्स की। अब ये याद रखना, लेकिन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जिन चीज़ों में होता है उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिलती है। अब प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन हमें ग्रो करने में, बड़े होने में मदद करते हैं। यानी अगर आपको बड़े होना है तो आपकी ऐसी चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी जिनमें कि प्रोटीन होता है। जैसे कि आपको दालें खानी चाहिए, आपको सोयाबीन खूब खाना चाहिए, अच्छी मात्रा में उसमें प्रोटीन मिल जाता है। दैट इज़ वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उनको ग्रो होना है, आपको बड़े होना है, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। एग्स हो गए, फिश हो गया, मीट हो गया, चीज़ हो गया, पीज़ हो गई, पल्सेस हो गई, इनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है।
फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ऐसे फूड जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है हम उन्हें कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, यानी कि बॉडी को बिल्ड करने वाले, इनसे बॉडी अच्छे से बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेज। वाइटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। ठीक है, फाइट करते हैं डिसीजेस से। अब वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड्स विच कंटेन वाइटामिन्स दो आवर बॉडी नीड्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम। देखो वाइटामिन्स जो हैं हमें पता है कि भाई बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और हमें क्या है भाई रेगुलरली लेना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। ठीक है, ओके मात्रा में भी चलेगा ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं चाहिए होते वाइटामिन्स। अब मिनरल्स की बात कर लेते हैं। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। तो मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमें बनाने के लिए, बोन्स को, दांतों को, खून में भी होता है। ठीक है, खून में भी मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इन सब के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब आते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कुछ एग्जाम्पल लिखिए आप मिनरल्स के, तब क्या क्या लिखेंगे भाई, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन। We get vitamins and minerals from fresh fruits, vegetables, meat and fish. ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं मिनरल, तो हमें किन किन चीज़ों में मिल जाता है, हमें फ्रेश फ्रूट्स में मिल जाते हैं, हमें वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं, हमें मीट में मिल जाते हैं, हमें फिश में मिल जाते हैं, लिवर में मिल जाते हैं और मिल्क में भी मिल जाते हैं। कैल्शियम होता है ना आपके दूध में। ठीक है, फूड्स रिच इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो जिन चीज़ों में अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमें क्या रखते हैं, हमें फिट रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि भाई हमारी रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। रफेज इज दी फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। तो रफेज क्या होता है, फाइबर होता है जो हमारे खाने में प्रेजेंट होता है। देखो रफेज ना अपने आप में तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत नरिशमेंट कोई आपकी बॉडी को दे रहा है, लेकिन इससे क्या होता है आपकी बॉडी का वेस्ट आउट होने में मदद होती है। यानी कि जब आप पोटी जाते हो तो आपका वेस्ट आउट होता है, उस चीज़ में ही काम आता है। रफेज नहीं खाओगे तो फिर कब्ज हो जाएगा। कब्ज यानी कि आपको पटी नहीं आएगी तो क्या होगा, आपका वेस्ट अंदर ही रह जाएगा, जो बड़ा खतरनाक है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करता है, इसीलिए हमें फाइबर वाली चीज़ें खाना ज़रूर चाहिए। इट एड्स बल्क टू द फूड। नेक्स्ट बात पे आते हैं, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर अवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। अब पानी का जो काम होता है वो हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने का काम होता है। ठीक है भाई, बहुत ज़रूरी है, बिना पानी के हमारी बॉडी फंक्शन कर ही नहीं सकती। ठीक है, 3/4 ऑफ अवर बॉडी वेट इज़ वाटर। अगर हमारी बॉडी के वेट को आप 4 भागों में बांट दो तो 3 भाग पानी है। आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना हमारा बॉडी का वेट जो है वो पानी ही है। तो पानी तो फिर हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। अब बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट में क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बिल्कुल राइट अमाउंट में होते हैं, मतलब ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, सब जो होते हैं जितनी ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में होते हैं। जैसे हमें प्रोटीन ज़्यादा खाने की ज़रूरत है बच्चों को अगर, तो उसमें दालें, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ें अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। विटामिन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो वो ओके मात्रा में भी चलेगा। इसीलिए जब आपकी थाली होती है ना बच्चा, तो उसको आप ध्यान रखिए कि उसमें ना अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि सब्ज़ी, दही, रायता, दाल, थोड़ा सा सैलड, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी। इससे क्या होगा, अलग अलग जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बिल्कुल सही मात्रा में होते हैं। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो ये सही मात्रा में पहुंच जाते हैं। द फूड दैट वी ईट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। अब ऐसा तो होता नहीं कि आपने मुँह में रोटी डाली और तुरंत वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली तो एकदम से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता हमारा फूड। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। हमारा जो खाना होता है वो फिर सिंपलर फॉर्म में टूटता है। देखो अगर आप ऐसा नोटिस करो भी खाना हम चबाते हैं, सीधी रोटी थोड़ी ना निकल जाते हैं, फिर क्या होता है वो बिल्कुल पिस जाती है एक तरीके से, धीरे धीरे हमारे मुंह में जाती है, फिर आगे बढ़ती है ना, हमारे फूड पाइपलाइन में जाएगी, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, खूब लंबा चक्कर काट के पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि खाने का सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, टूटना, इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। ये देखो आपको बता रखा है कि जो आपके मुंह में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है,
थूक निकलता है आपका, और बहुत ज़रूरी होता है सलाइवा आपके खाने के लिए। अगर सलाइवा नहीं होगा ना तो खाना निगल ही नहीं पाओगे, खा ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो गीला ही नहीं हो पाएगा ढंग से। और उसकी वजह से क्या है, डाइजेशन आपका मुंह में ही शुरू हो जाता है सलाइवा की वजह से। फिर देखो खाना अपने मुंह में डाला, फूड पाइपलाइन से गया, फिर ठीक है आगे आपको बॉडी में दिखा रखा है भाई लीवर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, कहाँ कब जाता है ये अभी आपकी क्लास में नहीं है, तो वो अभी डिस्कस नहीं करते, गड़बड़ हो जाएगी, वरना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा समझना, ठीक है। अब आपको बस ये दिखा रखा है कि भाई पैनक्रियाज होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस जहाँ से पार्टी बाहर आती है उस छेद को बोलते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। इट इज़ अवर इंटेस्टाइन, नहीं, इफ़ अवर इंटेस्टाइन वर नॉट कॉइल्ड बट स्ट्रेट, अगर हमारी इंटेस्टाइन, क्योंकि वो कॉइल्ड है ना, कॉइल की तरह है, रोल 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 ऐसे, देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से कॉइल कॉइल कॉइल, इस तरह से कुछ इस तरह, ये तो गड़बड़ बन गई। देखो अब मैं इसी में दिखा देती हूँ, ये देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे कॉइल की तरह बनी हुई है, ठीक है। अगर ये ऐसी नहीं होती तो क्या होता है, कितनी बड़ी होती है, तो ये होती है 33 फीट टॉल, इतनी ज़्यादा हो जाती है। वी वुड हैव हैड टू बी नियरली 33 फीट टॉल, तो बहुत ज़्यादा हो जाता। ये छोटा सा एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, अब जब खाना हमारा डाइजेस्टिव जो होता है ना, तो हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर क्या करता है, टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारा ब्लड जो है वो नौकर बन जाता है, और फिर क्या करता है, पूरी बॉडी के हर पार्ट्स को देकर आ जाता है सारा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हाँ चलो यहीं से, ठीक है, देखो यहाँ पर है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम द मोमेंट वी पुट फूड इनटू आवर माउथ। अब डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, जैसे ही आपने खाना मुंह में रखा ना, अब चबाना शुरू किया, बस शुरू हो गया आपका डाइजेशन का प्रोसेस। आवर टीथ बाइट एंड च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, हमारे जो दांत होते हैं वो खाने को काटते हैं, बाइट करते हैं, फिर च्यू चबाते हैं, फिर क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पीसेस में। एज वी च्यू, जैसे ही हम चबाते हैं, द सलाइवा यानी जो थूक होता है इन अवर माउथ मिक्सेस विद द फूड, वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव लिक्विड सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा क्या होता है, पूछा जा सकता है, व्हाट इज सलाइवा। सो डाइजेस्टिव लिक्विड होता है, ऐसा डाइजेस्टिव लिक्विड होता है, और क्या करता है, निकलता है, कहाँ से निकलता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे मुंह में वहाँ से निकलता है। तो सलाइवा चेंजेस द इनसॉल्युबल स्टार्च, जो हमने खाया है इन फूड इनटू सॉल्युबल शुगर, जिससे वो घुल जाए और हमारी बॉडी में मिक्स हो पाए, ठीक है। सलाइवा चेंजेस द इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब जो नहीं मिलती है, घुलती मिलती नहीं है, ऐसे स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में वो चेंज कर देता है। दैट इज़ वाई स्टार्ची फूड्स लाइक ब्रेड है, राइस है, टेस्ट स्वीट आफ्टर वी च्यू देम, है ना, थोड़ा सा मिठास सीन में आ जाती है जब हम इन्हें चबाते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइपलाइन इनटू द स्टमक। अब क्या है, मुंह से क्या होगा, फूड पाइपलाइन के जरिए खाना पेट तक पहुंचता है। अब स्टमक, व्हाट इज अवर स्टमक, स्टमक इज अ हॉलो मस्कुलर बैग, मसल्स का एक बैग की तरह होता है, खाली सा, बड़ा सा खाली एक मस्कुलर बैग है आपके पेट के अंदर, ठीक है। द फूड इज चर्न्ड हेयर, यहाँ पर फूड की चर्निंग होती है, बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा पिस जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। अब क्या होता है, ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये क्या करते हैं, आपके पेट के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं जो खाने में प्रोटीन होता है ना, उसको सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में उसको कर देते हैं जिससे बॉडी उसे यूज़ कर पाए। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से खाना कहाँ जा रहा है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। ये लंबी सी कॉइल्ड ट्यूब होती है। द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसर जूसेस। अब जूस यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है, देखो सलाइवा हो गया एक डाइजेस्टिव जूस, फिर पेट में खाना गया, फिर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो मिले उसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, तो यहाँ पे भी डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो खाने में मिल रहे हैं जो इनसाइड वॉल में से निकलते हैं उसके, और वो मिक्स हो जाते हैं आपके फूड में। अब द लिवर एंड द पैनक्रियाज ऑल्सो पोर देयर जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लिवर हैं, पैनक्रियाज हैं, ये भी जो हैं डाइजेस्टिव जूसेस को भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी मिक्स हो जाता है। अब द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड। अब खाना आपका बिल्कुल कैसा हो जाता है, बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाता है। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पता है ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको, एंड कैरी इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर क्या करती हैं, इसको सारी बॉडी के पार्ट्स में देकर आ जाती हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ तक जितना डाइजेशन होना था हो गया, इसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुँचता है तो वो कौन सा पहुँचता है, जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर। अब लेकिन क्योंकि लिक्विड था,
हमारा खाना पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, बिल्कुल पहुँचते पहुँचते वहाँ कैसा हो रहा था भाई, लिक्विड फॉर्म में आ गया, और जितना एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब कर लिया, फिर अनडाइजेस्टेड नीचे आ गया। अब उसमें भी जो बचा कुचा पानी होगा, है ना, बचा कुचा जो भी लिक्विड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। द सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट थ्रू द एनस, और जो सेमी सॉलिड यानी कि ना तो पूरा सॉलिड ना तो पूरा लिक्विड, जो सेमी सॉलिड होता है वो आपकी बॉडी से पॉटी बन के बाहर निकल जाएगा, एनस यानी उस छेद से जिससे पॉटी आउट होती है, राइट, when we go to toilet। अब some tips for proper digestion। अब proper digestion हमारा कैसे होगा उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, ठीक है। पहला, हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स। भाई अगर सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हो तो 8 ही बजे करो, कोशिश करो, क्योंकि बॉडी को आदत पड़ जाती है। लंच 2 बजे करते हो 2 ही बजे करो, बॉडी को फिक्स्ड आवर में खाने की आदत डालो, ठीक है, तो इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा। च्यू योर फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, इसको मतलब निगलने से पहले ना खाने को अच्छे से चबा लेना चाहिए, ना 32 टाइम्स चबाना चाहिए एक बार, उससे अच्छे से सलाइवा मिक्स हो जाएगा और खाना जो है अच्छे से आपका डाइजेस्ट हो पाएगा। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आपको खूब सारे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। डू नॉट ओवर ईट, अब ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, ये भी नहीं कि बहुत सारा खाना आप खाए जा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि हम इससे बहुत हेल्दी हो जाएंगे, नहीं, ओवर ईटिंग से कभी कोई हेल्दी नहीं होता। नेक्स्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, काफ़ी सारा अच्छी सी मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का तो वेट ही 3/4 हमारा कह रहे हैं हम जो है वो वाटर है, ठीक है। अब आगे आते हैं प्रिपेयरिंग फूड। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक फूड, है ना, हम कच्चा खाना भी खाते हैं, जैसे हम खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर कच्चा खा लेते हैं, लेकिन हम पका हुआ खाना भी खाते हैं, जैसे हम आलू पका के खा रहे हैं, गोभी पका के खा रहे हैं। अब आलू कोई कच्चा थोड़ी खाता है, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम पकी हुई भी खाते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स कट इन वेजिटेबल्स आर रॉ ईटन, फ्रूट्स तो पक्का है ना, सब कच्चा ही खाते हैं, कोई पका के तो नहीं खाता है। और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे भाई खीरे की बात हो गई, ककड़ी की, गाजर की, है ना, मूली की, तो ये हम कच्चा भी खा लेते हैं, तो इन्हें हम कच्चा खाते हैं। अब वी शुड वॉश दैम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, भाई हमें ना अच्छे से इनको वॉश कर लेना चाहिए, हमें इन्हें बिल्कुल साफ़ कर लेना चाहिए, सो एज टू फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, तो इससे क्या होगा, ये डस्ट और जर्म्स से एकदम फ्री रहेंगे, है ना, नहीं तो वो हमारे पेट में चला जाएगा। अदर टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, और दूसरे टाइप का जो फूड होता है उसको हम पका के खाते हैं, तो सम फूड्स सच एज राइस है, पोटैटो है, आर बॉइल्ड, उनको क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। इडली को क्या करते हैं हम, स्टीम करते हैं, पूरी को हम क्या करते हैं, फ्राई करते हैं ना ऑयल वगैरह में। तो पटैटोज, ब्रिंजल एंड मीट आर समटाइम्स रोस्ट भी करके खाते हैं हम इनको। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, हम कुकिंग क्यों करते हैं, इससे खाना क्या हो जाता है, इससे खाना हमारा सॉफ्ट बन जाता है, टेस्टी बन जाता है, ईजिली डाइजेस्टेबल बन जाता है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड, और क्या होता है, जो खाना होता है ना आपका, उसके जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं इस तरह से जब हम पका के खा रहे हैं। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग, अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए भाई कि खाना कैसे पकाया जाए, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम उसमें। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस आर सोक्ड, आप दाल भिगोते हो, पहले आप दाल को एक बार वॉश कर लो, और फिर जब भिगो रहे हो जिस पानी में, उसी पानी में उसे पकाना चाहिए, ठीक है, वॉश करके ही भिगो साफ़ पानी में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फिर उसकी जो चीज़ें होती हैं, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो उसके अंदर पानी के अंदर आ जाती है, ठीक है, इट कंटेन्स विटामिन्स। अब फिर आप फेंक दोगे तो सारा फेंक गया, फिर यूज़ इट फॉर कुकिंग, अब हमें उसे कुकिंग करने के लिए यूज़ कर लेना चाहिए, इसीलिए पानी को। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग दैम, भाई काटने के बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उसी पानी में आपके जितने भी ये सब विटामिन मिनरल्स हैं ना, ये भी सब बह जाएंगे ऐसे ही। वाइल बॉइलिंग टेक इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट थ्रोन अवे। अब आप ना मान लीजिए कई बार क्या करते हैं कि हम बहुत सारी ग्रेवी बना लेते हैं, और फिर क्या सोचते हैं कि ग्रेवी का क्या है, ग्रेवी फेंक देते हैं। अब आपने एक्स्ट्रा ग्रेवी बना ली और उसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो मिक्स हो गए, ठीक है, तो आप सिर्फ ग्रेवी नहीं फेंक रहे हो, आप न्यूट्रिएंट्स भी फेंक रहे हो। कितने बार लोग बोलते हैं कि हमने पनीर बनाया तो पनीर तो हमने खा लिया, ग्रेवी फेंक दी, ग्रेवी नहीं फेंकी, उसमें टमाटर, प्याज, आपने जो भी चीज़ें की अच्छी वैल्यू थी वो सारी वो भी फेंक जाएगी साथ में, इसलिए ग्रेवी उतनी ही बनाइए जितनी आप खा सकें। डू नॉट ओवर कुक, खाने को बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना, पता चला उसके न्यूट्रिएंट्स ही जला दिए हमने। टू मच रोस्टिंग और फ्राइंग से तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वही क्या हो जाते हैं बच्चे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फूड इज़ वैल्यूएबल, बहुत कीमती भाई चीज़ है, हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रिजर्विंग फूड मतलब फूड को प्रिजर्व करके रखो, बचा के रखो। फूड इज़ वैल्यूएबल, फूड बहुत वैल्यूएबल है, हमें उसको काफ़ी वैल्यू देनी चाहिए, बिना फूड के तो हम जी नहीं सकते, ठीक है। इट इफ़ नॉट प्रिजर्व्ड, अगर हम उसे प्रिजर्व नहीं करेंगे तो इट मे बिगिन टू स्पॉइल, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू, ऐसा प्रोसेस
जिसमें क्या होता है, खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं इस तरह से कि उसकी जो वैल्यू है ना, जो उसका न्यूट्रिशन है वो बना रहे उसको, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी को हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्व करना फूड को। कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से हम जो है इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। कुक्ड को अलग तरीके से फ्रिज वगैरह में रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं। अनकुक्ड को अलग तरीके से, जैसे अचार वगैरह डालते हो, उसमें तेल डालते हो, नमक डालते हो, धूप में रखते हो, इस तरह से हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।